आज हम एक पोयम लेकर आए हैं, ट्रू लव। दिस पोयम हैज बीन कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर। यानी विलियम शेक्सपियर ने इस पोयम को लिखा है। विलियम शेक्सपियर का नाम इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। इंग्लैंड के वारविकशायर के एक गांव स्ट्रेफोर्ड ऑन एवन में 26 अप्रैल 1564 को जन्मे विलियम शेक्सपियर एक महान ड्रामाटिस्ट और पोएट थे। उन्होंने 37 प्ले लिखा है। प्ले का मतलब ड्रामा या नाटक से है, जो मंच या स्टेज पर प्ले होता है, खेला जाता है। विलियम शेक्सपियर ने कुछ लॉन्ग नरेटिव पोयम के अतिरिक्त सॉनेट भी लिखा है। सॉनेट एक प्रकार का पोयम होता है, लिरिक होता है। सॉनेट ऐसा लिरिक है जिसमें 14 लाइन्स होते हैं, 14 लाइन्स। सॉनेट इज अ शॉर्ट लिरिक ऑफ 14 लाइन्स। विलियम शेक्सपियर ने कुल 154 सॉनेट लिखा है। 154 सॉनेट्स हैव बीन कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के जो सॉनेट होते हैं उसमें 3 क्वेट्रेंस होते हैं और एक कपलेट होता है। क्वेट्रेंस मतलब 4 लाइन, यानी 3 क्वेट्रेंस मतलब 4 × 3 = 12, यानी 12 पंक्ति तो ऐसे होते हैं। और एक कपलेट यानी 2 लाइन जो एक दूसरे के साथ राइम करे, यानी तुकबंदी। हम शेक्सपियर के इस सॉनेट ट्रू लव को देखें तो इसमें भी 14 लाइन्स हैं ना, 14 लाइन्स। कुल 3 क्वेट्रेंस हैं, यानी 4 लाइन्स की स्टेंजा और एक कपलेट। अ कपलेट इज अ पेयर ऑफ राइम्ड लाइन्स। यानी इसे देखें तो इसमें जो अंतिम 2 लाइन है वो एक दूसरे से राइम करते हैं। 13वें लाइन का लास्ट वर्ड प्रूव्ड और 14वें लाइन का लास्ट वर्ड देखें लव्ड। ये दोनों एक दूसरे से राइम कर रहे हैं। सॉनेट ट्रू लव का राइमिंग स्कीम देखें तो इसका राइमिंग स्कीम है AB AB, CD CD, EF EF और GG। यानी इस सॉनेट का जो पहला जो क्वेट्रेंस है उसका पहला और तीसरा लाइन एक दूसरे के साथ राइम करेगा, जबकि दूसरा चौथे लाइन के साथ राइम करेगा। आइए हम सभी इस सॉनेट ट्रू लव को देखें। शेक्सपियर ने कुल 154 सॉनेट्स लिखा है। यह सॉनेट ट्रू लव शेक्सपियर का 116वां 116th सॉनेट नंबर है, जो 1609 में इन द ईयर 1609 में पब्लिश हुआ था। यह सॉनेट मिस्टीरियस एक रहस्यमय युवा के लिए लिखा गया है। वह मिस्टीरियस यूथ मिस्टर WH है। पॉसिबली वह मिस्टर WH अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक है, जिसका नाम था विलियम हर्बर्ट, यानी मिस्टर WH। ट्रू लव के पहले क्वेट्रेन यानी पहले 4 लाइन में शेक्सपियर कहते हैं कि लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। लव इज नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड्स और बेंस विद द रिमूवर टू रिमूव। लिखते हैं विलियम शेक्सपियर, मैं ऐसे किसी भी कारण रीजन को कतई स्वीकार नहीं कर सकता जिसमें 2 सच्चे प्रेमियों के मिलन के मार्ग में कोई बाधा आए। यहाँ मैरिज मीन्स यूनिटी, मिलन, एक आध्यात्मिक मिलन। मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ये मेटाफर का प्रयोग किया गया है। ट्रू माइंड्स का यहाँ अर्थ ट्रू लव से है, 2 सच्चे प्रेमियों से है। मैरिज से यहाँ तात्पर्य आध्यात्मिक मिलन, स्पिरिचुअल मीटिंग से है, जिसमें वासना नहीं बल्कि आध्यात्मिक आकर्षण हो। यहाँ पर इम्पेडिमेंट्स का मतलब होता है बाधा, रुकावट। लिखते हैं
विलियम शेक्सपियर कि लव इज नॉट लव, वह प्यार प्यार नहीं है, विच अल्टर्स, जो बदल जाए, वेन इट अल्टरेशन फाइंड्स, जब यह कोई बदलाव देखता हो, जब कोई बदलाव पाता हो। लिखते हैं विलियम शेक्सपियर, कहते हैं कि वह प्यार प्यार नहीं है जो अपने प्रेम में बदलाव देखकर खुद बदल जाए। आगे लिखते हैं और बेंस विद द रिमूवर टू रिमूव, और यहाँ पे रिमूवर का मतलब ऐसे प्रेमी से है जो प्यार को छोड़ देता है। कहते हैं विलियम शेक्सपियर कि अगर तुम्हारा प्रेमी या तुम्हारी प्रेमिका तुम्हें छोड़ दे और इस कारण से अगर तुम्हारा प्यार खत्म हो जाए तो वह प्यार प्यार है ही नहीं। आगे लिखते हैं सेकेंड क्वार्टर देखिए, ओ नो इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क that looks on tempests and is never shaken. It is the star to every wandering bark whose worth's unknown although his height be taken. लिखते हैं विलियम शेक्सपियर, अरे नहीं, प्रेम तो हमेशा निश्चित निशान, एवर फिक्स्ड मार्क है। एवर फिक्स्ड मार्क, आकाश को अगर देखें तो जो उत्तर दिशा में एक तारा है जो हमेशा दिखाई देता है, वो एवर फिक्स्ड मार्क है, वह तारा है ध्रुव तारा। वह तारा, यह जो ध्रुव तारा है, जो तूफानों में भी नहीं हिलता डुलता है, वो तूफानों में भी दिखता है। लिखते हैं ओ नो इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क, जो प्यार है वह ध्रुव तारे की तरह है, जो कोई भी तूफान आए, कोई भी समुद्री तूफान आए, वो उस तूफान में वो दिखता है, वह कभी एंड इज नेवर सेकेंड, वह कभी हिलता नहीं। जहाँ वो फिक्स है वहाँ पे ध्रुव तारा है, उसी तरह प्रेम है। इट इज द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क, यह प्यार जो है उस ध्रुव तारे, स्टार मीन्स तारा, उस ध्रुव तारे की तरह है, जो चाहे कोई भी, यहाँ बार्क का मतलब होता है नाव, वॉन्डरिंग का मतलब जो भटका हुआ जो नाव है, यानी जो नाव खो गया समुद्र में, जब दिशा भ्रम हो जाए, जब कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कि वो नाव किधर जा रहा हो, तो जो सेलर है वो सेलर ध्रुव तारे को देखता है और उसी ध्रुव तारे के हिसाब से वो दिशा भ्रम की जो स्थिति है उस स्थिति से निपटता है। लिखते हैं कि प्रेम उस ध्रुव तारे की तरह है जिसका मूल्य, कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता हो ना। कहते हैं हुज वर्थ्स अननोन, वर्थ मीन्स कीमत, मूल्य, जिसका मूल्य जो है वह किसी को पता ना हो। अल्दो हिज हाइट बी टेकन, यद्यपि कि हम भले ही उस ध्रुव तारे की ऊंचाई को हम माप ले, लेकिन उस ध्रुव तारे का जो कीमत है, जो मूल्य है, उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। इसी तरह कहना चाहते हैं विलियम शेक्सपियर कि प्यार ध्रुव तारे की तरह है, वह ध्रुव तारा जो भटके हुए नाव या खोए हुए नाव को रास्ता दिखाता है, उसी तरह प्रेम भी भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाता है। और प्यार का जो कीमत है, प्यार का जो मूल्य है, उस मूल्य को हम आंक नहीं सकते हैं, उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। लिखते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में विलियम शेक्सपियर लिखते हैं कि लव इज नॉट टाइम्स फुल दो रोजी लिप्स एंड चिक्स विदिन हिज बेंडिंग सिक्कर्स कंपास कम, लव अल्टर्स नॉट with his brief hours and weeks, but bears it out even to the age of doom. लिखते हैं विलियम शेक्सपियर कि प्यार समय का गुलाम नहीं है। यहाँ पर विलियम शेक्सपियर ने पर्सनाफिकेशन का बहुत सुंदर यूज किया है। कहा है कि प्यार समय का गुलाम नहीं है, यद्यपि कि गुलाबी होठ और गाल समय के साथ अपनी खूबसूरती खो देते हैं।
समय का इतना प्रभाव है कि सब कुछ जो कुछ भी है समय के साथ वह अपना जो उसका आकर्षण है वो आकर्षण खो देता है, जो वजूद है वजूद खो देता है। लेकिन कहते हैं ये जो प्यार है, जो प्रेम है, वो समय की परिधि से परे है, वो समय की पकड़ से परे है, वो समय का गुलाम नहीं है। जब प्यार का हंसिया कहते हैं कि हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम, यहाँ पे सिकल्स हंसिया, जब समय का हंसिया चलता है तो उसकी परिधि में आने वाले जो गुलाबी होठ और गाल जैसे शारीरिक सौंदर्यता है वो छीड़ हो जाती है। विलियम शेक्सपियर कहते हैं प्रेम नहीं बदलता, चाहे समय कितना भी बदले, घंटे या हफ्ते चाहे कितना भी बदलता रहे, लेकिन सच्चा प्यार, ट्रू लव नेवर चेंजेस, सच्चा प्यार कभी नहीं बदलता। लिखते हैं लव अल्टर्स नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम। प्यार तो तब तक बना रहता है, तब तक टिका रहता है जब तक कयामत का दिन डूम्सडे न आ जाए। यहाँ पे डूम का जो प्रयोग किया है वो क्रिश्चियनिटी जो ईसाई धर्म है उसमें डूम्सडे को कयामत का दिन कहा गया है। कहते हैं कि जब कयामत के दिन जब तक ना आ जाए तब तक प्यार बना रहता है। यानी यह कहना चाहते हैं कि कयामत के दिन तक यानी अंत तक यानी अंतिम सांस तक प्यार बना रहता है, प्यार टिका रहता है। लिखते हैं लास्ट जो कपलेट है, जो 2 लाइन बचे हैं ना, कपलेट में लिखते हैं विलियम शेक्सपियर, इफ दिस बी इरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड आई नेवर रेट नॉर नो मैन एवर लव्ड। लिखते हैं अगर मेरी यह बात गलत हुई, इफ दिस बी इरर का मतलब गलत, कहते हैं कि अगर ये मेरी बात गलत हुई एंड अपॉन मी प्रूव्ड, और मुझे गलत साबित किया गया, कर दिया गया, तो मैं मानूंगा, तो मैं ऐसा समझूंगा आई नेवर रिट, यहाँ ये ओल्ड इंग्लिश है, यहाँ रिट WRIT, यहाँ राइट से मतलब है, राइट मीन्स लिखना। कहते मैं ऐसा मानूंगा कि मैंने ऐसा कभी लिखा ही नहीं, मैंने सच्चे प्यार के बारे में जो कुछ भी मैंने अभी तक कहा मैं मानूंगा कि ऐसा कुछ मैंने लिखा ही नहीं, नार नो मैन एवर लव्ड, और मैं ऐसा समझूंगा, ऐसा मानूंगा कि किसी भी व्यक्ति ने जीवन में कभी प्रेम किया ही नहीं, यानी प्रेम कभी किसी को हुआ ही नहीं।